Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. BJP National President JP Nadda, who arrived in Shillong today on a two-day visit to the northeastern state, promised a corruption-free Meghalaya if his party comes to power after the assembly elections. Corruption is a big issue in the state, which is ruled by Conrad Sangmalid NDA coalition of which BJP is a part. BJP and NPE are at loggerheads as differences have cropped up between the two coalition partners over several issues and corruption are one of them. The Saffron Party often targeted NPP for corruption. Nadda's raking up of corruption issue can cause embarrassment to the NPP, which is fighting anti-incumbency this time. Addressing a rally at Jhalupra, Nadda spoke about the central government's people-centric various development schemes for the Northeast in general and Meghalaya in particular. Nadda is one of the 20-star campaigners whom BJP has roped in to bolster its poll prospects in Meghalaya. बोलिए भारत माता की, भारत माता की। उधर से आवाज नहीं आ रही। भारत माता की। बोलिए लॉन्ग लिव नरेंद्र मोदी, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे मेघालय के अध्यक्ष और यहाँ के प्रत्याशी अर्नेस्ट मौर्य जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री और हमारे सहप्रभारी ऋतुराज जी, हमारे 19 साउथ शिलोंग के प्रत्याशी सनबोर शुलाई जी, हमारे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला, और हमारे इलेक्शन मैनेजमेंट के कमेटी के कन्वीनर भी और कैंडिडेट जो एल हेक जी, अंजय जी जो मंडल के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साथीगण, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान मेरे साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैंने इतनी ठंड में इतनी गर्मजोशी वाली रैली बहुत दिनों बाद देखी है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं बैठा बैठा ये भी देख रहा था कि जनता यहाँ तो खचाखच बैठी हुई है और भरी हुई है, लेकिन ऐसी रैली मैंने पहली देखी जिसमें सेकंड फ्लोर में भी लोग बैठे हैं, थर्ड फ्लोर पर भी बैठे हैं और सामने फिफ्थ फ्लोर पर भी बैठे हैं, यानी 5 फ्लोर्स की रैली। ये बताता है कि आपने मेघालय में 50 पहुंचाने का निर्णय बना लिया है और आगे तेजी से बढ़ने का तय किया है। इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये जो उत्साह मैं देख रहा हूं वो इस बात को तय करता है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। मित्रों,
मेघालय का एक अपना इतिहास है, मेघालय का एक अपना कल्चर है और मेघालय अपने दृष्टि से विकास के कदमों के साथ अपने आप को जोड़ करके चलना चाहता है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स में जब से मोदी जी आए हैं तब से एक विकास का आपस में कंपटीशन शुरू हुआ है और इस विकास के कंपटीशन में हमेशा हमारी कोशिश रही है कि सभी प्रदेश आगे बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कारणों से, विशेष करके भ्रष्टाचार के कारण से, मेघालय उतनी तेजी से आगे बढ़ने में उसको दिक्कत आ रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त मेघालय बनाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। इस बात को काम को बोलो, भ्रष्टाचार मुक्त रखना है कि नहीं रखना है? भ्रष्टाचार मुक्त रखना है कि नहीं रखना है? भ्रष्टाचार से छुट्टी पानी है कि नहीं पानी है? अगर पानी है तो कमल के निशान को जिताना है, अर्नेस्ट मौरी को विधानसभा पहुंचाना है, सना बोर को विधानसभा पहुंचाना है, एएल हेक को विधानसभा पहुंचाना है। भारत देश दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है and it is becoming the fastest economic power in the and fastest economic growth in the world। ये हमको समझना होगा। आज इंडिया का ग्रोथ रेट इंडिया का ग्रोथ रेट 6.1% है और चाइना का ग्रोथ रेट 5.2% है, यानी हम चाइना से आगे। और अमेरिका का ग्रोथ रेट 1.4% है और फ्रांस का ग्रोथ रेट 0.7% है। इसका मतलब कि दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और कोई नहीं है, वो इंडिया है, भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में। और आज आप लोगों के हाथ में जो मोबाइल है, 97% मोबाइल अब भारत में बन रहा है, ये हमको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत बन गया है। भारत में गाड़ियां बन गई। क्या दवाई, क्या केमिकल्स, सब में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। आज भारत 200 देशों को दवाई भेज रहा है और दुनिया की फार्मेसी बन गया है भारत। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए मित्रों, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि ये जो आपकी उंगली है, ये जब ईवीएम में बटन दबाती है तो अगर कमल दबाती है तो भारत आगे बढ़ता है, अगर यहां आप दबाओगे तो मेघालय आगे बढ़ेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। वैक्सीन उनको हम दे चुके हैं और 48 देशों को हम मुफ्त वैक्सीन दे चुके हैं। इसका मतलब अब भारत लेने वाला भारत नहीं है, देने वाला भारत बन गया है। ये भी हमको समझना। आप देखिए, जब मैं आपको कह रहा हूं दूसरे नंबर पर देश पहुंच गया, हमारी ग्रोथ रेट ये पहुंच गई, हमारा विकास ये हो गया। बोलो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और इस तरीके से हमारा देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप देखो
कि सही नीति का अर्थ क्या होता है। सही नीति का अर्थ होता है सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबको साथ लेकर के चलने की तमन्ना। लेकिन क्या, लेकिन मोदी जी ने एक समय में पुतिन से बातचीत की और एक समय में ज़ेलेंस्की से बातचीत की और युद्ध को रुकवाया और 22,500 बच्चे हमारे सुरक्षित निकाल करके भारत पहुंचाया, जिसमें मेघालय के भी 35 बच्चे थे। सही जगह बटन दबता है तो विकास हो जाता है और गलत जगह दब जाता है तो भ्रष्टाचार हो जाता है। सरकार नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर राज्य में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है। 9 लाख करोड़ रुपए, और उसमें से 8 सालों में और इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरीके से हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें 3,400 करोड़ रुपए का खर्च करने का, योगदान करने का काम किया है। उन्होंने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर तूरा में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, शिलान्यास रखा था। उन्होंने शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क फेज 2 इसका भी फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास रखा था। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, इसका उद्घाटन न्यू कैंपस का भी प्रधानमंत्री जी ने 18 दिसंबर को किया था। उसी तरीके से स्पॉन लेबोरेटरी मशरूम डेवलपमेंट सेंटर, इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। और इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर, इसका भी उद्घाटन किया था। और इसके साथ साथ शिलोंग स्मार्ट सिटी मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 196 करोड़ रुपए शिलोंग शहर पे खर्च करने की योजना बनाई थी। इसलिए मित्रों, हमारे चाहे डेविड जी हो जो यहाँ बैठे हैं, हमारे डेविड साहब बैठे हैं जो हमारे कैंडिडेट हैं, फिर चाहे सनाबोर जी हैं, चाहे हमारे अर्नेस्ट मौरी जी हैं, चाहे एएल हेक जी हैं, आप सब लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं वह शिलोंग की भी तस्वीर बदल रहा है और वह मेघालय की भी तस्वीर बदल रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इतने लोगों का एप्लीकेशन है, एक घर से क्या बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना करके दे दिए, पक्के मकान बना करके दे दिए, ये भी हमको याद है। और यहाँ मेघालय में 70,000 मकान बने, पक्के मकान। और हमारा संकल्प है कि कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान दे करके हटेंगे, गरीब की झोपड़ी में नहीं रहेगा। इस बात की हमने व्यवस्था की है। आप बताइए, ऐसी पार्टी और ऐसे नेता को समर्थन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इलेक्शन में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? खर्च कर दिया तो 2023-24 में मोदी जी फिर से 5 लाख रुपए आपकी सेवा के लिए हाजिर है। इस तरीके का हम लोगों ने काम किया है। इसके चलते गंभीर बीमारियों से गरीब लोगों को लड़ने में ताकत मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ताकत मिली कि नहीं मिली? मित्रों, उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है कि नहीं किया है? कहना चाहता हूं कि यहां मुझे पता चला है कि आजकल कोई TMC ऐसा भी कुछ आ गया है। ये T स्टैंड्स फॉर टोलाबाजी, M stands for money laundering and mafia raj, and C stands for corruption and commission. और एक बात याद रखना, ये समाज को बांट करके राजनीति करने वाले लोग हैं। ये धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये
बोर्ड बनाने वाले लोग हैं। ये यहाँ की संस्कृति को समाप्त करने वाले भी लोग हैं। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? याद रखना मित्रों, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, न इधर न उधर, ये कहीं भी नहीं, ये किसी के भी नहीं। इनको सत्ता चाहिए। ये बंगाल में लड़ते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, असम में लड़ते हैं तो अलग हो जाते हैं, ये केरल में लड़ते हैं तो अपने ढंग से लड़ते हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं है। और अभी त्रिपुरा में लड़ रहे हैं, दोनों गठजोड़ करके लड़ रहे हैं, सीपीएम और कांग्रेस। इनका कोई ईमान नहीं है। इसलिए गहराई से चिंतन करना। जो मैंने बात कही, अगर वो सच्ची है तो कमल के निशान पर अपना आशीर्वाद दे देना। अगर मेरी बात गलत है तो आप मुझे ठुकरा देना, लेकिन सीरियसली काम करना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को बदलने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। मेघालय पीछे न छूट जाए, इसकी आपने चिंता कर लेना। यही आपको निवेदन करने आया हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मेघालय। Thank you very much, sir, for your informative speech. हाथ उठाओ, मोदी जी के साथ मेघालय बदलेंगे। स्ट्रॉन्गर बीजेपी, स्ट्रॉन्गर मेघालय। Vote for Ernest Modi.